Hello guys, welcome back to my channel Study PS and I am Tarun Krishnan. Today we start a new chapter Simple Interest and Compound Interest. इस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो 9th चैप्टर है पियर्सन का, पियर्सन मैथ्स बुक का, जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो बहुत सारे जो बेसिक पॉइंट है जिसे हम लोग जानना है, उसके बाद हम लोग उसके सारे क्वेश्चन उसके और दूसरे पॉइंट को हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? द सम ऑफ अमाउंट, जो जितना भी हम लोग सम लेते हैं किसी भी इंडिविजुअली, किसी से भी जो अमाउंट हम लोग लेते हैं किसी से भी, मतलब कि वी बोरो अ सम अमाउंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल और एन एजेंसी, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। फिर अमाउंट क्या होता है? नहीं, फर्स्ट पहले हम लोग इस पे आते हैं, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अमाउंट के बाद हम समझेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए मतलब कि जितना हम लोग किसी से हम लोग किसी कोई मनी बोरो किए और उससे कितने रेट के इंटरेस्ट पे हम लोग ये मनी बोरो किए, तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद वो उस पर आता है टाइम, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग ने मनी लिया, तो वो टाइम एक मेन पॉइंट है, टाइम। फिर उसके बाद आता है अगर टाइम मालूम हो गया हम लोग को, और ये क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मालूम हो गया। प्रिंसिपल मतलब सम होता है प्रिंसिपल, मतलब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में सम लिखा रहता है प्रिंसिपल के जगह पे। तो सम या प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम अगर मालूम है हम लोग को, तो ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला होता है P/T/R अपॉन 100। अगर ऐसा ही निकल जाता है तो फिर हम लोग का सेकंड पॉइंट था जो अमाउंट। व्हाट इज अमाउंट? कैसे फाइंड करते हैं? अमाउंट होता है कि सिंपल इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब क्या है? द सम ऑफ मनी वी हैव टू गिव टू अ पर्सन फ्रॉम वेयर वी बोरो मनी, मतलब कि हम लोग को उस आदमी को ये क्या बोलते हैं, रिटर्न करना है मनी को, मनी जितना अमाउंट हम लोग को रिटर्न करना है जिससे हम लोग ने मनी बोरो किया था। तो जितने का इंटरेस्ट लिया था, जितने का टाइम पीरियड में लिया था, उतना का इंटरेस्ट टोटल जोड़ के प्रिंसिपल में, तो जो हम लोग अमाउंट जो मनी हम लोग रिटर्न करते हैं, जो क्या बोलते हैं, वो उस पीपल को जिससे हम लोग लेते हैं उसको हम अमाउंट करते हैं। अमाउंट इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल, ये होता है। जैसे कि हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे, जैसे हम लोग फाइंड किए कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, उस पर तो हम लोग फाइंड कर लेट कोई सम हो गया इक्वल सम। मैंने आप लोग बताया था सम किसको कहते हैं, सम प्रिंसिपल को कहते हैं। तो सम कोई हो गया 2500, तो 2500 जो हम लोग का सम हो गया, तो उस पर अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं, कोई रेट लेते हैं, रेट हम लोग ले लेते हैं, रेट इक्वल 10% का रेट है हम लोग का, और टाइम पीरियड है 5 ईयर। तो टाइम इक्वल टू 5 ईयर। अगर हम लोग को ऐसा ही निकालना है तो ऐसा ही का फॉर्मूला जो होता है कि P/R/T अपॉन 100। तो ये जो फार्मूला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज करने के बाद जो भी हम लोग का, जैसे फार्मूला क्या था, 2500 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5 अपॉन 100 होगा। ये जो कट गया, कटा 5 इंटू 255 में, तो क्या होगा 1250 हम लोग का इंटरेस्ट हो गया। 10% के इंटरेस्ट से 1250, 5 साल में हम लोग का 1250 रुपये अगर बन जाता है, हम लोग का इंटरेस्ट हो जाता है। तो इंटरेस्ट अगर हम लोग का 1250 होगा तो हम लोग को फाइंड करना है क्या अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट वी हैव टू गिव रिटर्न टू द जो जिससे हम लोग लिए उसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए तो ऐसा ही हम लोग को क्या मालूम, ऐसा ही इक्वल टू 1250 एंड प्रिंसिपल इक्वल टू 2500 हम लोग को प्रिंसिपल मालूम है। तो अगर अमाउंट निकालने का, अमाउंट निकाल का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, ऐसा ही प्लस प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल करेंगे तो 1250 प्लस 2500 में 1250 ऐड करेंगे तो 0 का 0, 5 का 5 एंड 7 का 7 एंड 3 का 3750 रुपये हम लोग को इसका ये अमाउंट देना है। रिटर्न में जो हम लोग को मनी देना है वो हम लोग का 3750 रुपया हुआ। और भी मैं 2-3 आप लोग क्वेश्चन पे सॉल्व कर बताता हूँ। जैसे हाँ, जिसमें ऐसे मैंने यहाँ सीधे 5 ईयर कर दिया। अगर किसी में मंथ में दिया होगा, जैसे 1 ईयर 8 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ, तो वैसे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मंथ में दिया कोई ईयर में दिया, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको मंथ में? तो मैं आप लोग सर ने समझाया नहीं। तो लेट प्रिंसिपल हो गया हम लोग का कितना, 5235। रेट हो गया 8% एंड टाइम हो गया 1 ईयर 8 मंथ। फॉर्मूला जो था वैसे ही हम लोग बनाएंगे, इसको सिर्फ चेंज करेंगे 1 ईयर 8 मंथ को। कैसे चेंज करेंगे बताइए? 1 ईयर 8 मंथ को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? 1 ईयर मतलब होल टाइम पीरियड हम लोग का जो था उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, टाइम पीरियड जो हम लोग का था 1 ईयर 8 मंथ था। तो 1 ईयर 8 मंथ मतलब 1 ईयर एकदम कम्प्लीटली, और 8 मंथ में 4 मंथ
मतलब रेस्ट है ये कंप्लीट होने में, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, वन इंटीजर 8/12, वी हैव टू राइट ना 1 इंटीजर 8/12, तो 1 इंटीजर 8/12 को तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले उसको डिवाइड कर देते हैं। 1 इंटीजर 8/12 इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 2/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटीजर 3, 5 इंटीजर 3 ईयर, ये टोटल ईयर हम लोग को आ गया फ्रैक्शन में। अब हम लोग को टाइम मालूम है, ये प्रिंसिपल मालूम है, रेट मालूम है, अब हम लोग को ऐसा ही फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड SI। तो SI में क्या नीड चाहिए, SI में नीड चाहिए कि आपको प्रिंसिपल होना चाहिए, ये प्रिंसिपल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, बस यही चाहिए। तो हम लोग का P के जगह हम लोग लिखेंगे 5235 मल्टीप्लाई बट रेट हम लोग क्या था 8% इंटू 5/3/100, यही ना था। दैट इज प्रिंसिपल, दैट इज रेट एंड दैट इज व्हाट, टाइम होगा ये। और टाइम हम लोग को मालूम है, तो फिर इसको ऐसे कट करके हम लोग कुछ भी, जैसे कि इसको कट करने पे बाद आप लोग कट कर सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इसका 698 हम लोग का आ गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रेट ऑफ 8% एंड टाइम इज 5/3 ईयर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 5235। अगर हम लोग को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है 698, तो हम लोग को अमाउंट फाइंड करना सेम वैसे करेंगे, फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू SI प्लस पी, मतलब कि 698 प्लस 5235 मतलब 3 का 3, 9 का 12 का 3 का 3, 6 8 का 9 का 9, 5923 इज द आंसर। ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये है, इसके एग्जांपल भी मैंने आप लोग बता दिया। ये हम लोग सिंपल इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट का जो जितना भी हम लोग ने पढ़ा, दैट एग्जांपल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।